इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, Yeah. उस फॉल की वजह से, उस हादसे की वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए थे? हाँ, आई मीन सभी कॉम्प्लिकेटेड था मतलब तो इसमें काफ़ी मेडिकल मिराकल्स भी है. आपकी पूरी बॉडी शट डाउन हो गई है. योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, यू नो, योर माइंड एंड द बॉडी, दे आर वेरी स्मार्ट. दे know how to operate with the minimal of resources they are left with. तो उस टाइम पे ना बॉडी अपने आप को काइंड ऑफ शट डाउन कर लेती है. बहुत मिनिमल रिसोर्सेज जो कहते हैं ना, हम लैपटॉप को वो कुछ, या अभी फ़ोन में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लो बैटरी मोड में डाल देते हैं. उसी तरीके से बॉडी ने, माइंड ने भी अपने आप को लो बैटरी मोड में डाल दिया था. बस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, बस वही चलना चाहिए उस टाइम पे. अगर वो सांस लेना इम्पॉर्टेंट है तो सांस ले, और कुछ नहीं. सब शट डाउन हो गए थे मेरी बॉडी के. मतलब उनको तो लगा था कि ये लाश निकालने गए, बट देन ही सॉ मी, यू नो, उस टाइम पे ब्रीदिंग, मेरी चेस्ट ऐसे मूव कर रही थी. तो देन ही फाउंड मी अलाइव. लाखों आँखों में रोशनी डाली तो इज़ लाइक मतलब मूवमेंट दिखा. तो देन ही फेल्ट ही इज़ अलाइव, यू नो. उसको बिलीव नहीं हुआ पहले तो. देन ही स्क्रीम बाहर बताया ही इज़ अलाइव. तो फिर हाथों हाथ बॉडी रिकवरी मिशन, रेस्क्यू मिशन में तब्दील हो गया. फिर फटाफट मुझे कैसे भी निकाल के लेके आए सही से, कि यू नो, विदाउट हर्टिंग मी. कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम, कि इसको फर्दर और कुछ डैमेज ना हो, जल्दी से जल्दी सही से निकालो और हॉस्पिटल ले जाओ, फर्स्ट एड मिले वहाँ पे, और जो भी CPR वगैरह करना है वहाँ करें. तो मुझे फटाफट निकाल के मणिपाल हॉस्पिटल लेके आए पोखरा में. एंड वहाँ पे CPR शुरू किया. जैसे ही लेके आए और सोबित दाई ने वहाँ पे छोड़ा हेलीकॉप्टर से, और CPR शुरू हुआ. और करीब करीब 25 मिनट, आधा घंटा चलता है ट्रेडिशनली CPR. तो बस उसके बाद मुझे एक बार का तो, यू नो, लाइक डेड डिक्लेयर कर दिया. देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ. बेसिकली डॉक्टर से, देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, वी डोंट नो. हमें कुछ साइन ही नहीं दिख रहा है इसकी बॉडी में कि इज़ देयर एनी पॉइंट टू कंटिन्यू गिविंग दैट CPR. तो जब वो लाइव नहीं दिख रहा, बट छोटा भाई जो आशीष है मेरा, वो वहीं था, पोखरा आ गया था. भैया जो मेरे बड़े भैया है सुधीर भैया, वो काठमांडू में थे. अंकल काठमांडू में थे. ये लोग सब नेपाल पहुंच गए थे, 3 फैमिली मेम्बर्स. तो भैया से बात कर रहा था आशीष, तो भैया ने उनको यही बोला. आशीष को यही डायलेमा था. डॉक्टर अशीम जो थे, जिन्होंने CPR दिया 4 घंटे, उन्होंने एक बात उसको बोली कि यार क्यों हमें इतनी जिद कर रहा है तू, यू नो, उसको कंटिन्यू CPR करने के लिए. मतलब हम CPR कर भी देंगे तो इसका हार्ट तो आ जाएगा, बट माइंड नहीं आएगा. एक वेजिटेबल की तरह पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर. क्या ऐसी ज़िंदगी चाहता है क्या तेरे भाई के लिए? That was his words. Do you want him to live like a vegetable, in a vegetative state all throughout his life? वो डायलेमा बहुत डिफ़िकल्ट था आशीष के लिए उस टाइम पे. क्या करना है, क्या नहीं करना. Then he called my, you know, cousin brother Sudhir Bhaiya. Then they spoke on phone, and then Bhaiya said, don't worry, just ask doctor to कैसे भी पुश कर दो, उनको बोल कि continue giving that CPR to him. We will deal with every complication later on. जो होना है बाद में देखेंगे, बाद में डील करेंगे. अभी आप CPR मत रखो, उसमें कैसे भी जान ले आओ बस आप, और सब बाद में देखेंगे. वो वेजिटेबल रहेगा जो रहेगा, यू नो. मतलब अभी मेरे को डॉक्टर मैं अशीम ने बताया, मैं आई वाज इन पोखरा अभी पिछले इसी महीने में 8 तारीख को पोखरा में था. एंड ही ऑल्सो शेयर्ड वन थिंग दैट व्हेन आई शेयर्ड दिस विद आशीष ने कहा आप तो बस CPR करो, अगर वो वेजिटेबल भी रहेगा ना, मैं अपनी ज़िंदगी भर इसका ध्यान रखूँगा. यू नो, आई वाज लाइक, मतलब मैं क्या बोलूँ. आशीष ने मुझे कभी ये खुद ने नहीं बताई है सब चीज़ें. When I heard this from doctor, I was like, wow. मतलब भाई ने, मतलब कुछ भी हो मैं ध्यान रखूँगा इसको ज़िंदगी भर. अगर रखना होगा ना ध्यान, I'll take care of him even if he stays as a vegetable. For me, that was such a big, you know, like I felt so loved, so proud of my baby brother, you know. मतलब कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं उसकी, हमारे रोल्स अगर रिवर्स हो गए होते हैं, would I have been a successful brother in bringing my brother back? I don't know. What he did, what my family did, what everyone else did
सबके रोल्स इसमें फिक्स थे। जो जिस किरदार को अच्छे से निभा सकता था ना, उसको वो किरदार दिया था भगवान ने। इस तरीके की कहानी लगती, मतलब सब चीज़ परफेक्ट उस पजल के अंदर, जिसको जहाँ होना है इसको यहीं होना है। तो जो आशीष ने उस टाइम पे बोला, डॉक्टर कंटिन्यूड गिविंग दैट CPR। 2.5 घंटे बाद उसने एक इस वेन में मूवमेंट देखा। 3 बार नोटिस किया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, देन दे कंटिन्यूड गिविंग फॉर अनदर 1.5 आवर्स। 4 घंटे 5 मिनट तक वो CPR चला, और उसके बाद मैंने मेरी पहली सांस ली। और हाथों हाथ मुझे फिर पोखरा से काठमांडू एयरलिफ्ट करके ले गए एक आर्मी हेलीकॉप्टर में, नेपाली आर्मी हेलीकॉप्टर में। फिर वहाँ पे मेरा सब क्रिटिकल ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ वहाँ पे हुआ, इमरजेंसी केयर, क्योंकि सब बॉडी शट डाउन थी। मेरे को हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट था, तो हार्ट इज़ फेलिंग, ब्रेन कॉमा में, कुछ पता ही नहीं है, ब्रेन कॉमा में इतने दिन। मेरा लिवर इन्फेक्टेड है, लंग्स पूरे इन्फेक्टेड है, किडनी 11 डायलिसिस हुए हैं। सो जितने 5 की ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, योर ब्रेन, योर किडनी, लिवर, लंग्स एंड हार्ट, ऑल वर सीवियरली इम्पैक्टेड। सब पूरे शटडाउन मोड में चले गए थे, सब रीबूट हुई है वापस से पूरी बॉडी। बट वो बहुत सही तरीके से हुई। जो रोल हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल का था, वो रोल मेडिसिटी का नहीं था। जो रोल एम्स का था, वो मेडिसिटी का और मणिपाल का नहीं था। सब परफेक्ट, लाइक जो चीज़ जहाँ होनी थी ना, उसी सीक्वेंस में हुई थी। अगर वो सीक्वेंस भी बदल जाता ना, आई वुडंट बी हियर। अगर मुझे सीधा काठमांडू ले गए होते, लंबा फ्लाइट टाइम होता है हेलीकॉप्टर में, आई वुड हैव डाइड इवन इन द फ्लाइट, किसी को नहीं पता। वो जो उस समय पे जो CPR देना था वहाँ पे, वो बहुत क्रिटिकल था। वो सीधा काठमांडू ले गए होते, इंडिया ले गए होते, कोई चांस नहीं। वो मेरे को 21 दिन नेपाल में रखना ही था। अगर मेरी वहाँ पे वापस बॉडी शुरुआत वापस रीबूट नहीं होती, तो मैं शायद दिल्ली में आके सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अगर मुझे सीधा दिल्ली ले आए होते अगले 1-2 दिन के अंदर, आई वुड नॉट हैव नेसेसरीली सर्वाइव्ड। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, लिवर, किडनी, लंग्स, इनमें एग्जैक्टली क्या हुआ था? ठंड की वजह से हुआ था ये ठंड जो भी हुए थे, आई मीन बॉडी, मतलब मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट वो टेक्निकल टर्म्स, जो साइंटिफिक वर्ड्स है मेडिकल लैंग्वेज के, वो तो मुझे रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बट सीवियर इन्फेक्टेड थे। मतलब मैं सिंपल बताता हूँ, लंग्स का जैसे मेरे को करीब 5 महीने तक खून निकल रहा था जब मैं खांसता था। क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स निकलते थे मेरे मुंह से। जब व्हेन आई एम कफिंग, बिग थिक क्लॉट्स विल कम आउट ऑफ माई माउथ व्हेन आई एम कफिंग। बहुत पूरे इज लाइक इन्फेक्टेड थे। मेरे को चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत के देते थे जिससे लंग्स बेटर हो जाए। किडनी तो 9 या 11 डायलिसिस हुए किडनी के काठमांडू में। लिवर में भी कुछ इन्फेक्टेड था, पैंक्रियाज में। आई डोंट नो अगर लोग स्नो को, माउंटेन्स को, ठंड को ठीक से समझते हैं, मोस्टली इंडिया में स्पेशली, अनलेस आप एक्चुअली स्नोई स्की टाउन में घूमे हो, गुलमर्ग जैसे जगह गए हो, हिमाचल गए हो, तो आप थोड़ा थोड़ा समझने लगते हो। पर जिस तरह की ठंड को आप लोग फेस करो, वो अलग ही ठंड है। हाँ, आई मीन सो मेरे जो हुआ ठंड से रिलेटेड, हमने अब मेडिकल की बात की, तो मैं ये भी, सो मेरे को जैसे गर्म चीज़ से आग से जल जाते हैं, वैसे ठंड से भी जल जाते हैं। सो मेरे जो हुए ये सब कोल्ड बर्न्स है। दीज आर कोल्ड बर्न्स, ठंड से जल जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट जिसे कहते हैं। तो ऑलमोस्ट राइट साइड ऑफ माई बॉडी इज फ्रॉस्टबिटन। It has all new skin. Almost 50% of my body has now new skin like this. मतलब आपकी ही बॉडी से स्किन निकाल कर ग्राफ्ट मेरी करें? ही थाइस से स्किन लेके ये सब ग्राफ्ट किया हुआ है सारा, और थाइस से काफ मसल से ये लेके स्किन यहाँ लगाई हुई है, और एम्पिटेशंस हुए हुए हैं। अभी ये सब उंगलियाँ थोड़ी छोटी है, अंगूठा नहीं है, आधी उंगली है, ये सब छोटा है इस तरीके से। तो टो है आधा, वो भी नाखून नहीं है उसका। तो ये सब पार्ट ऑफ द जर्नी है। प्रोसीजर्स चल रहे हैं अभी भी? नहीं, अभी तो सब ठीक है, बस ये टो थोड़ा हील नहीं हुआ है, बट हो जाएगा ये भी जल्दी। वो जब हम पॉडकास्ट स्टूडियो में आ रहे थे तो आपने कहा चप्पल। हाँ, सो आई हैव इवन न्यू स्किन ऑन माई फीट। सो मैं अपना पाँव फर्श पे नहीं रख सकता हूँ, मैं केवल
कपड़े की सरफेस पे रख पाता हूँ. सो आई कांट पुट माई फीट ऑन द ग्राउंड या पाव फर्श पे या आंगन पे मार्बल पे नहीं रख पाता हूँ अभी मैं. करंट लगता है मेरे को स्किन में. तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्किन, हाईली सेंसिटिव स्किन है. तो इसलिए मेरे को अभी भी मैं कपड़े पे हूँ इसलिए मैं रख रखा हूँ और इस पाव को ऊंचा रख रखा है मैंने. तो इसलिए सॉरी भाई, आई डिडंट नो. कोई दिक्कत नहीं Okay. है. बट ठीक. हाँ हाँ, वो कंफर्टेबल. ओके. बट ये टाइम के साथ ज़्यादा मजबूत होगी स्किन. बेटर हो रहा है. आई मीन मुझे तो हॉस्पिटल के दिन पता है. पहले तो मैं पाँव में कॉटन पैड्स लगा के चलता था. जो शू कवर होता है, शू कवर में हॉस्पिटल में उन शू कवर के अंदर कॉटन का थिक रोल लगा के वो पाँव में लगा के चलता था मैं. ऐसे आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू वॉक, बिकॉज मैं टच तो कर ही नहीं सकता हूँ. बहुत तेज़ करंट लगता था, चिल्लाता था मैं बहुत तेज़, लाइक जैसे दैट्स ट्रॉमा. इफ़ यू सी मी डूइंग ऑल ऑफ दैट, किसी और को लग जाएगा कि ये हो क्या रहा है. मतलब टच नहीं कर सकते थे मेरे हाथ को. अब तो मैं काफ़ी बेटर हो गया है सारा, बट मतलब मैं खुद का हाथ नहीं टच कर सकता था, किसी और का तो क्या कराऊंगा मैं. करंट लगता था यहाँ पे सब में. तो अब तो बहुत बेटर है. ये लाइक सब हाइपर सेंसिटिव स्किन है, बट नाउ इट हैज़ ऑल गॉन बेटर. टाइम के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हाँ, है. टाइम के साथ बेटर हो गया. आई मीन मेरी तो हीलिंग इज़ ऑल्सो बीन वेरी मिराकुलस. बहुत फास्ट हीलिंग हुई है. मतलब मेरे डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, मेरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, खुद को, मुझे भी. हॉस्पिटल में मुझे लगता था जब मैं निकला था करीब करीब मुझे 2.5 से 3 साल लग जाएंगे ये सब करने में जो मैं अभी कर रहा हूँ ऑलरेडी. और घर जाने के बाद इन माई 11th मंथ ऑफ माई रिकवरी फ्रॉम द इंसिडेंट, अप्रैल में इंसिडेंट हुआ और मैं 11वां महीना हो गया, फरवरी मार्च. बस TEDx गेटवे में आया था, उसके बाद से आई बिकम इंडिपेंडेंट. आफ्टर TEDx आई बिकम इंडिपेंडेंट. I started traveling independently. I started doing my course independently. So my recovery has also been very miraculous, very fast recovery हुई है. घर आने के बाद में family support, like सब कुछ recovery का तो पूरा credit, goes to my doctors and my family and then physiotherapist and occupational therapist. उन्हीं की वजह से मैं आज सब कुछ कर पा रहा हूँ, वापस से खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, वॉक कर पा रहा हूँ. I can do everything that I used to do previously. Same, I just have to reinvent myself, do things a little differently than what I used to do, especially with the use of when you don't have a thumb and a finger. So आपको ये इनका यूज़ डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है अब तो. बट या much better. I mean, I can't complain. Respect.